और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड हुआ प्रसारित। योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा दुनिया ने योग की ताकत को पहचाना, योग से ज्यादा लोग जुड़े, लोगों का योग के प्रति बड़ा लगाव, योग की भव्यता लगातार बढ़ती जा रही। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई। कैलाश भक्ति और श्रद्धा का केंद्र, साहस और साधना एक साथ चले। WHO ने भारत को ट्रोकोमा फ्री घोषित किया। प्रधानमंत्री ने कहा भारत में ट्रोकोमा का अब एक भी मरीज नहीं, भारत इस बीमारी से बाहर निकला, जन भागीदारी से सब कुछ संभव है। आपातकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया, कहा आपातकाल की कल्पना करना असंभव, इमरजेंसी में संविधान की हत्या हुई, जनता के आगे आपातकाल थोपने वाले हार गए। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा, आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का करेंगे उद्घाटन, किसानों को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। दिल्ली में 30 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की बैठक, मीटिंग में सभी सहकारिता मंत्री होंगे शामिल, सभी क्षेत्र को मजबूत करने पर होगी चर्चा। तीस जून से 1 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, आयुष लोकार्पण समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन, गरीबों की झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ ये प्रोटेस्ट। बीजेपी सरकार द्वारा झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के खिलाफ ये विरोध, केजरीवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बांके बिहारी मंदिर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किए दर्शन, मुख्यमंत्री ने देहरी पूजन भी किया। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर फैसला, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक 1 नवंबर 2025 से नियम होगा लागू। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का होगा निर्माण, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम से होगा विश्वविद्यालय। 1 जुलाई को उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आयुष योग से बनेगा हेल्थ टूरिज्म का हब। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुलाई में पौधारोपण का महायज्ञ, 1 दिन में पौधारोपण का बनेगा रिकॉर्ड, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण, सीएम ने जारी किया पौधारोपण महाअभियान का लोगो। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ में शातिर चोर को गोली लगने से घायल, एक आरोपी फरार। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से चोरी का सामान, तमंचा और कारतूस बरामद किए। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी, घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके पास से 2 तमंचा कारतूस बरामद किए गए। चोरी के मुकदमों में वांछित गैंगस्टर आरोपी पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हापुड़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 इनामी गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस को इन दिनों दोनों आरोपियों की लंबे अरसे से थी तलाश। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली, वहीं 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से लाइसेंसी बंदूक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। आगरा में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 2 बुजुर्ग सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपियों के कब्जे से अवैध असला, कारतूस और कार बरामद की गई। बुलंदशहर के सीएससी में बुजुर्ग की मौत के बाद भिड़े डॉक्टर और तीमारदार, मृतक के परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप,
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में पुलिस की शातिर बदमाश के साथ में मुठभेड़ के दौरान शातिर हिस्ट्री शीटर घायल, वहीं बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। घायल बदमाश पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदायूं में शातिर अपराधी आरिफ की पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार और कैश बरामद किया। उन्नाव में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस और शातिर टप्पेबाजों के बीच में मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार सवार को रोकने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में 2 टप्पेबाजों के पैर में गोली लगी। फिरोजाबाद में पत्थर से भरे ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस। सड़क हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। बस ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। अयोध्या में फिरोजबना कृष्णा मुस्लिम युवक ने मंदिर में पूजा पाठ कर अपनाया सनातन धर्म। मुस्लिम युवक का नया नाम अब कृष्णा यादव। सनातन धर्म से प्रेरित होकर अपनाया हिंदू धर्म। अंबेडकर नगर में सेंट्रल विजिलेंस ने मारा छापा। कार्रवाई के दौरान आरपीएफ प्रभारी जीएस गौतम, हेड कांस्टेबल और वेंडर गिरफ्तार। आरपीएफ प्रभारी के पास से 60,000 रुपए बरामद। बरेली में ट्रक ने गाय को मारी टक्कर लगने से गुस्साई भीड़ ने ट्रक में की तोड़फोड़। ट्रक ड्राइवर के साथ में की जमकर मारपीट। करीब 1 घंटे तक होता रहा हंगामा। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मथुरा में भाई और भतीजी की चाकू गोद कर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। सूचना के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपराधियों की तलाश तेज हुई। देवरिया में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की निर्मम हत्या। सोते समय कुल्हाड़ी से किया गया हमला। धारदार हथियार से वार कर वारदात को अंजाम दिया गया। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने फर्जी टीटी को किया गिरफ्तार। टीटी बनकर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर करता था अवैध वसूली। पकड़े गए आरोपी की पहचान आदर्श जायसवाल के रूप में की गई। कासगंज में बेटे की बर्थडे पार्टी में पिता ने अवैध तमंचे से की हर्ष फायरिंग। बेटा सहित 2 लोगों को लगी गोली। आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा। तेज बारिश में 8 से 9 मजदूर हुए लापता। मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी। बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे प्रभावित। उत्तरकाशी में बादल फटने पर सीएम धामी का ट्वीट लिखा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक। चारधाम यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित। भारी बारिश के बाद लिया गया फैसला। लगातार हो रही बारिश की वजह से टिहरी में सड़कें बंद। नरेंद्र नगर रानी पोखरी बाईपास मार्ग प्रभावित। सड़कें बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी। पंचायत चुनावों की नई तारीख घोषित। 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 24 जुलाई को पहले, दूसरे चरण 28 जुलाई को होगा मतदान। 31 जुलाई को होगी मतगणना। बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेश राठौर 6 साल के लिए निष्कासित। अमर्यादित आचरण के आरोप में पूर्व विधायक पर कार्रवाई की गई। कालाडूंगी में पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने दी जान। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेरा। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यमुना नदी का बड़ा जलस्तर। मैदानी इलाकों में जा रहा नदी का बहाव। जलस्तर बढ़ने के बाद बैराज से भी पानी छोड़ा गया। हरिद्वार के सत्तम विहार स्थित दिल्ली गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। एएसटीयू टीम ने मारा छापा। 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया। होटल मालिक फरार। कांवड़ यात्रा को लेकर टिहरी में तैयारियां तेज। डीएम ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। साफ सफाई और सुरक्षा के दिए कड़े निर्देश। कांवड़ यात्रा से पहले पार्किंग व्यवस्था पर भी फोकस।
देहरादून में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बरसात के चलते फसलें पूरी तरह से खराब, फिर पाक के कई घर खतरे की जद में। कालाडूंगी में पुलिस की पिटाई से युवक ने की आत्महत्या। कांस्टेबल की पिटाई के बाद युवक ने जान दी। आत्महत्या के बाद ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेरा। लक्सर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेल से भरे टैंकर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत। लक्सर के डेरियो गांव में देखा गया गुलदार की वजह से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की सावधानी बरतने की सलाह। हल्द्वानी के बनमूलपुरा को पानी की सौगात। 15 साल पुरानी समस्या हुई हल। विधायक ने सुलझाई पानी की समस्या। लक्सर में गन्ना समिति चुनाव में 7 सीटों पर मुकाबला। 5 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वहीं 18 उम्मीदवार अभी भी चुनावी मैदान में। गन्ना समिति चुनाव की जांच प्रक्रिया पूरी। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे की जमीन का मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीणों ने मुआवजे के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया। विकासनगर में 109वें बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन। उप वन संरक्षक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रमुख वन संरक्षक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित। 2 चरणों में होंगे पंचायत के चुनाव। 24 जुलाई को पहला मतदान, तो वहीं 28 जुलाई को दूसरे चरण का होगा मतदान। 31 जुलाई को होगी मतगणना। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने फर्जी दवाई बनाने वाले सरगना को किया गिरफ्तार। आरोपी की तरफ से नकली दवाइयां तैयार की जा रही। जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार का एक्शन। जेल में कामकाज सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई। पंजाब की जेलों में 25 अधिकारी सस्पेंड, 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। पंजाब के अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुछ ही घंटों में अपहरण केस में की गिरफ्तारी। 1 साल की बच्ची का हुआ था अपहरण। बिहार के नालंदा में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बड़ी तादाद में हथियार और उपकरण किए बरामद। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। बिहार के नालंदा में छात्री बेरहमी से पिटाई। बदमाशों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। तमाशबीन बने देखते रहे लोग। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बगाव में सरकारी स्कूल में अवैध वसूली का खेल। बच्चों से पैसे लेते शिक्षिका का वीडियो वायरल। दिल्ली में चीनी मांझे ने फिर ली एक और युवक की जान। स्कूटी सवार युवक का धारदार मांझे से गला कटा। घटना से में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के शादरा में 19 साल की युवक की चाकू मारकर हत्या। हमलावरों की पहचान अमान और रहमान के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पहले टी20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 97 रनों से हराया। इस शानदार जीत के साथ में भारतीय महिला टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़ाई बढ़त। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड टीम ने गेंदबाजी चुनी। भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्धि कृष्णा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खराब गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली। कहा, पहली पारी में मैंने जरूरत से ज्यादा शॉट गेंद डाली। मैंने उस लेंथ पर गेंदबाजी नहीं की जो मैं करना चाहता था। श्रीलंका से सीरीज हारने के बाद बांग्लादेश के नजमुल हसन शांतो ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी। शांतो ने श्रीलंका के खिलाफ 1-0 से हारने के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। कहा, मैं अब टेस्ट की कप्तानी नहीं करूंगा। भारतीय स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने मसाज थेरेपिस्ट की स्टोरी को किया रीशेयर। उन्होंने स्टोरी पर फिल्म इकबाल का गाना आशाएं लगाया। यूथ वनडे मैच में वैभव ने तूफानी बल्लेबाजी की। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टीम इंडिया का ऐलान किया। 20 में से 16 हरियाणा के खिलाड़ी। महिला टीम में प्रदेश से 9 प्लेयर।
शेफाली जरीवाला के निधन पर भावुक हुए शिखर धवन। कहा, आपकी लीगेसी हमारे दिलों और यादों में जिंदा रहेगी। इस कठिन समय में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने एलिट महिला मुक्केबाजी टूर्नामेंट में जीत से की शुरुआत। मैच में खिलाड़ी ने राशि शर्मा को 4-1 से हराया। पंकज अडवाणी और ब्रजेश दमानी ने देश का बढ़ाया गौरव। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के बदौलत भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी और उच्चेस कप जीतने पर गौतम अडानी ने प्रज्ञानंद को दी बधाई। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर कहा, बधाई हो प्रज्ञानंद, आप पर गर्व है। उच्चेस कप जीतना भारत का नंबर 1 और दुनिया के चौथे नंबर का खिलाड़ी बनना बड़ी उपलब्धि है। T20 मैच में स्मृति मंधाना ने की शानदार बैटिंग। इंग्लैंड के खिलाफ बनाया बेहतरीन शतक। खिलाड़ी ने 112 रनों की शतकीय पारी की। शादी के बंधन में बंधे अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस पूर्व पत्रकार लोरेन के साथ इटली के वेनिस में की शादी।